चेन्नई के इस खिलाड़ी पर है मुंबई इंडियंस की नजर। क्या रातों रात होने वाली है एक और ट्रेडिंग, बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1116वां एपिसोड। आज 10 दिसंबर की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल के हवाले से दिन भर की 10 बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे, तो एंड तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखना, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। 2023 के आईपीएल के बाद से दोस्तों, चाहे 2024 का आईपीएल हो, नीलामी हो, ट्रेडिंग हो, टेंशन हो, तमाम रिपोर्ट, खबरें, न्यूज, फैक्ट्स हर रोज सबसे पहले हम आपकी स्क्रीन पर परोसते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कीजिए, सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी खबर के साथ। तो ये रिपोर्ट दोस्तों निकल कर आ रही है गौतम गंभीर के हवाले से। दरअसल दोस्तों, आपको याद होगा 2023 के आईपीएल में विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच मैदान में झगड़ा देखने को मिला था। लड़ाई तो हालांकि दोस्तों विराट कोहली की नवीन उल हक के साथ हुई थी, लेकिन उस लड़ाई में आपको याद होगा लखनऊ के मेंटोर गौतम गंभीर भी कूद गए थे। अब इस लड़ाई को लेकर गंभीर ने एक बयान दे दिया है। गंभीर ने कहा है, ऐसे mentor, no one can come and walk over my players. I will repeat that again. तो भैया गंभीर ने सीधी तौर पर एक तरह से चेतावनी दे दी है कि अगर मैं मेंटोर हूं किसी टीम का और अगर मेरे खिलाड़ी के साथ इस तरह से व्यवहार होगा सामने वाली टीम के प्लेयर के द्वारा, तो मैं तो इसी तरह से लड़ूंगा और आगे भी अगर ऐसा होगा तो आगे भी ऐसे ही करूंगा। दरअसल दोस्तों, गौतम गंभीर अपने एग्रेसिव स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। रिसेंटली लेजेंड लीग क्रिकेट में भी इनकी श्रीचंद के साथ कुछ इसी तरह से लड़ाई हो गई थी और वहां पर भी गंभीर के ऊपर बहुत ज्यादा एग्रेसिव होने और गालियां देने के आरोप लगे। अब ये गंभीर ने जो किया 2023 के आईपीएल में, सही किया, गलत किया, अभी जो बोल रहे हैं सही है या गलत है, ये तो आप बताएंगे ना कमेंट बॉक्स में। यूट्यूब ने कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया, नीचे अपनी राय लिखिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ से बात कर लेते हैं दिन भर की दूसरी बड़ी रिपोर्ट की। तो एक खबर दोस्तों निकल कर आ रही है एबी डिविलियर्स के हवाले से। दरअसल दोस्तों, एबी डिविलियर्स ने ये जो आईपीएल की रिटेंशन की प्रोसेस हुई कुछ हफ्ते पहले और जो नीलामी आ रही है उससे पहले एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने साल 2010 के आईपीएल को याद किया। उन्होंने कहा, दिल्ली डिडंट कीप प्रॉमिस टू रिटेन मी। दरअसल दोस्तों, एबी डिविलियर्स एक इंटरव्यू दे रहे थे जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से 2010 में वो दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम का हिस्सा थे। उस समय दिल्ली वालों ने वादा किया था एबी डिविलियर्स से कि हम आपको रिटेन कर रखेंगे, लेकिन बाद में दोस्तों एबी डिविलियर्स को रिटेन नहीं किया, दिल्ली वालों ने जाने दिया। बाद में तो हमें पता है, रेस्ट इज द हिस्ट्री। एबी डिविलियर्स आरसीबी में आ गए और तहलका मचा दिया पूरी दुनिया में। यार यहाँ पर एबी डिविलियर्स जो बोल रहा है वो तो ठीक है, लेकिन मुझे तो दिल्ली के बारे में सोच के थोड़ी सी हंसी आ रही है। 2010 में क्यों जाने दिया भाई एबी डिविलियर्स को? आज तक मतलब दिल्ली वाले है ना रिग्रेट कर रहे होंगे। और अभी ये जो बताया है ना एबी डिविलियर्स ने, जो बयान दिया, ये जो इंटरव्यू दिया, इसके बाद तो पूरा देश भी हैरान हो रहा होगा कि यार 2010 में ऐसा क्या था एबी डिविलियर्स का कि दिल्ली ने जाने दिया, जाओ रिलीज हो जाओ। पता नहीं भाई, इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं दिन भर की तीसरी बड़ी खबर की। तो एबी डिविलियर्स ने आईपीएल में अपने रिटायरमेंट को लेकर भी एक बड़ी बात कही। जो इंटरव्यू उन्होंने रिसेंटली दिया उस पर उन्होंने अपने आईपीएल रिटायरमेंट के दिनों को याद किया। उन्होंने कहा, लेटर ऑन इन द आईपीएल लास्ट 2-3 सीजन्स आई रियलाइज देयर वाज अ बिट ऑफ ब्लरी। मुझे ब्लरी विजन हो गया था आईपीएल के कुछ अंतिम सीजन्स में, एंड जो मेरी राइट आई है वो बहुत ज्यादा ब्लर्ड कर गई थी क्योंकि मैं इंजर्ड हो गया था अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट। और ये बात एबी डिविलियर्स ने खुलासा किया। मैं तो ये सोच रहा हूं कि लास्ट 2-3 सीजन जो एबी डिविलियर्स खेले बहुत तगड़े तरीके से खेले, और अगर किसी को दिख नहीं रहा हो, ब्लरी विजन हो, उसके बाद अगर वो ऐसा क्रिकेट खेल सकता है तो पता नहीं भैया, ये तो फिर गॉड ही है एक प्रकार के। एंड मेरे हिसाब से दोस्तों ये आधे इंडियन है। ये खुद भी बोलते हैं कि इन्हें इंडिया से बहुत ज़्यादा प्यार मिला है और मेरे हिसाब से दोस्तों इन्हें गॉड ऑफ द आईपीएल का तमगा मिलना चाहिए। गॉड ऑफ द क्रिकेट तो सचिन है, लेकिन गॉड ऑफ द आईपीएल इन्हें मिलना चाहिए। बाकी इस पर आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ से बात कर लेते हैं दिन भर की चौथी बड़ी रिपोर्ट की। तो एक खबर दोस्तों निकल कर आ रही है इंडिया साउथ अफ्रीका सीरीज के हवाले से। आज से दोस्तों T20 सीरीज की ये शुरुआत है जो होने वाली है डरबन, किंगस्टन डरबन में आज मैच खेला जाएगा। शाम को 7:30 बजे के बाद इस मैच का लाइव स्ट्रीमिंग और लाइव प्रसारण होने वाला है, लाइव टेलीकास्ट होने वाला है। आपको बता दूं दोस्तों कि हिंदुस्तान और साउथ अफ्रीका के टाइम में लगभग 3-3.5 घंटों का समय, लेकिन जो T20 सीरीज पूरी रखी गई है वो इंडियन टाइम
टाइम्स को मैच करते हुए ही रखी गई है। तो 7:30-8 बजे के बाद आप टीवी खोल लेना, फोन खोल लेना, आपको मैच का लाइव प्रसारण दिख जाएगा। इस मैच से जुड़ी हुई एक एक अपडेट, नीलामी की एक एक खबर, एक यू कैन से छोटी से बड़ी पिन बराबर की खबर सबसे पहले हम टेलीग्राम पर दे देते हैं। और नीलामी के दिन लाइव चलेगा भाई सब कुछ, कौन कहां कब बिका, क्यों बिका, किसने खरीदा, क्यों खरीदा, तो सब कुछ बताएंगे टेलीग्राम पर सबसे पहले। लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 65,000 लोग परिवार का हिस्सा बन चुके हैं, आप भी बन जाइए, फटाफट खोलिए और टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए फटाफट। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 5वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो इंडिया साउथ अफ्रीका ये जो सीरीज होने वाली है, आखिर इसका टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग कहाँ होगी उसकी डिटेल भी सुन लीजिए। जियो पर आपको नहीं जाना है क्योंकि जो टेलीकास्ट होने वाला है स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर आज होगा, और लाइव स्ट्रीमिंग हॉटस्टार, डिज्नी हॉटस्टार पर होने वाली है। आपको बता दूं दोस्तों कि जियो वालों के पास इंडिया के होम मैचेस के राइट्स हैं, तो वही दोस्तों ये जो अवे मैचेस के राइट्स है ये अलग अलग बटे हुए हैं, और साउथ अफ्रीका में जो अवे इंडियन मैचेस के राइट्स है वो स्टार वालों के पास है, इसलिए स्टार नेटवर्क पर ये पूरी सीरीज आने वाली है एंड रिपोर्टेडली फ्री में स्ट्रीम भी होने वाली है। अब देखते हैं इस पर आगे क्या रिपोर्ट आती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ से बात कर लेते हैं दिन भर की 6वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, और T20 वर्ल्ड कप से तुरंत पहले बहुत ज्यादा सीरीज, T20 सीरीज टीम इंडिया खेल नहीं रही है। ये सवाल पूछ लिया साउथ अफ्रीका के एक जर्नलिस्ट ने सूर्य कुमार यादव से, जो कि इस समय कप्तान है भारत के T20 फॉर्मेट में। तो सूर्य कुमार यादव ने जवाब दे दिया। सूर्य कुमार यादव ने कहा, वी हैव IPL एज वेल, हमारा इंडियन प्रीमियर लीग होगा जो वर्ल्ड कप से तुरंत पहले होगा, और उसमें हम पूरी तरीके से तैयारी कर लेंगे। किसकी? वर्ल्ड कप की। 2024 का T20 वर्ल्ड कप IPL के तुरंत बाद होने वाला है। रिपोर्टेडली दोस्तों जो मई के एंड है उसमें IPL खत्म होगा और जून में फिर वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा। और ऐसी परिस्थिति में सवाल जरूर उठ रहा है कि क्या IPL के कॉम्बिनेशन और IPL के परफॉर्मेंस के दम पर टीम इंडिया वर्ल्ड कप खेलेगी, क्योंकि अगर ऐसा होता है और बैकफायर करता है तो सचमुच बड़ा सवाल है। देखते हैं इस पर आगे क्या एक्शन और क्या करती है टीम इंडिया और BCCI। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 7वीं बड़ी रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो ये खबर आ रही है दोस्तों मतीशा पातिराना की ट्रेडिंग के हवाले से। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का हिस्सा है मतीशा पातिराना, लेकिन रिसेंटली हम देख रहे हैं कि मुंबई इंडियंस की टीम कई सारे प्लेयर्स से अप्रोच कर रही है। इन्होंने हार्दिक पांड्या को अप्रोच किया, इन्होंने मोहम्मद शमी को, ट्रेंट बोल्ट को अप्रोच किया, और एक नया एडिशन आ गया भैया मतीशा पातिराना। रिपोर्टेडली दोस्तों मुंबई वालों ने अपने श्रीलंकन कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल कर मतीशा पातिराना को ट्रेड कराने के लिए अप्रोच किया था। रिपोर्ट यह है दोस्तों कि अनइथिकल वे से मतीशा पातिराना को अप्रोच किया गया था, लेकिन अभी की रिपोर्ट के अनुसार मतीशा पातिराना जो है वो चेन्नई में ही खेलेंगे और उन्होंने ट्रेडिंग को डिनाई कर दिया है। रिपोर्टेडली दोस्तों पातिराना ने जब ये बात CSK वालों को बताई तो CSK वालों ने ये कह दिया पातिराना से कि आपका जो मन है वो कीजिए, लेकिन अगर आप इस तरह से अनएथिकली ट्रेड होते हैं तो हम इसकी शिकायत BCCI में करेंगे। दूसरी बड़ी चीज दोस्तों ये है कि चेन्नई सुपर किंग्स की खोज है पातिराना। बेशक वर्ल्ड कप में उस तरह के फॉर्म में नहीं थे, छोटे लोग आए थे, लेकिन पिछला IPL बहुत अच्छा गया था और चेन्नई वाले चाहते नहीं है कि पातिराना को छोड़ दे, क्योंकि अगर यहां से पातिराना को छोड़ा तो तेज गेंदबाजी बहुत ज्यादा ही कमजोर हो जाएगी, स्पेशली विदेशी तेज गेंदबाजी CSK वालों की। एंड दैट्स व्हाई दोस्तों पातिराना ने अभी मना कर दिया। लेकिन 8वीं बड़ी खबर जरूर सुनना, क्योंकि पातिराना ने एक सोशल मीडिया पोस्ट कर डिनाई कर दिया है अपनी ट्रेडिंग को। उन्होंने कहा मनी कांट बाय द लॉयल्टी। साफ साफ उन्होंने कहा पैसों से आप वफादारी नहीं खरीद सकते, ये बोल रहे हैं मतीशा पातिराना। दरअसल दोस्तों पूरी कहानी ये है कि मुंबई चाहती थी कि थोड़े से पैसे बढ़ाकर इन्हें रिटेंशन दे दिया गया है, पर्दे से पीछे से भी थोड़े से पैसे दे दिए जाए, लेकिन पातिराना ने अपनी पुरानी टीम, जिस टीम ने इन्हें बनाया CSK, उसके साथ रहने को ही सही समझा, लॉयल्टी दिखाई, और यही चीज उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर भी लिखी कल के दिन। तो जाहिर है भैया पातिराना के लिए यहाँ पर लाइक बनता है, क्योंकि पैसों के आगे बड़े 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 भैया खिलाड़ी जो है ना वो ढह जाते हैं, लेकिन पातिराना जो कि अभी काफी यंग है, जो कि इतने अमीर खिलाड़ी नहीं है, जो इतने बड़े प्लेयर नहीं है, पैसों के आगे नहीं झुके, तो इसके लिए तो जरूर भाई लाइक बनता है। और ऐसे प्लेयर फिर IPL में और इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत सक्सेस भी पाते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं यहाँ पर दिन भर की 9वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो एक खबर WPL वुमेन्स प्रीमियर लीग के ऑक्शन के हवाले से निकल कर आ रही है। काशवी गौतम जो है वो WPL की मोस्ट एक्सपेंसिव अनकैप्ड इंडियन प्लेयर और WPL की हिस्ट्री की बन गई है। कल 2 करोड़ रुपए में बिक गई। अब आप खुद ही सोचिए कि हमारी महिला
प्लेयर्स है जो है वो 2-2 करोड़ में बिक रही है। और जो PSL पड़ोसी देश जो कहता है ना हम IPL की बराबरी करेंगे, इनका जो सबसे महंगा खिलाड़ी होता है ना, वो मेरे को नहीं लगता 1 करोड़ का भी होता होगा। तो जाहिर है भैया कि ये हिंदुस्तान की ताकत है, ये प्रीमियर लीग की, IPL की और वुमेन्स प्रीमियर लीग की ताकत है कि हमारी महिला प्लेयर्स को पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े बड़े देशों के पुरुष प्लेयर्स और पुरुष लीग से भी ज़्यादा पैसा मिल रहा है, और इसलिए लाइक ज़रूर बनता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब 10वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो जय शाह ने WPL के शेड्यूल को लेकर बड़ी बात कह दी, 2 चीज़ें बताई उन्होंने। पहली चीज़ ये है दोस्तों कि जो दूसरा एडिशन WPL का होने वाला है वो फरवरी में खेला जाएगा, और सिर्फ एक स्टेट में कहीं इसे खेला जाएगा, या तो वो महाराष्ट्र स्टेट होगी या फिर कोई एक स्टेट होगी। दरअसल उस समय दोस्तों चुनाव को लेकर भी तैयारियां तेज हो रही होगी, और WPL से इतना फायदा भी नहीं है IPL और BCCI वालों को, एंड दैट्स व्हाई वो सिर्फ एक जगह पर पूरे मैचेस करा देंगे। ये थी भाई दिन भर की 10 बड़ी खबरें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कौन सी खबर आपको अच्छी लगी, कौन सी नहीं और क्यों। टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आपको मजा आ जाएगा। IPL और नीलामी की एक एक अपडेट मिलेगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन भी नीचे फटाफट हिट करके बेल आइकन